नमस्कार दोस्तों। राजगढ़ के यूट्यूबर कॉमेडियन धर्मेंद्र बिलोटिया एक धोखेबाज व्यक्ति हैं। ऐसा मैं नहीं, ऐसा दावा किया है उनके ही एक पुराने साथी राजेश कारपेंटर ने। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि यहाँ पे धर्मेंद्र बिलोटिया ने उनके साथ ठगी करी है, तो उनको अपनी टीम से भी बाहर कर दिया गया है। अब बाहर करने का जो कारण है, उससे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि राजेश कारपेंटर है कौन। तो यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि राजेश कारपेंटर सतरंगी इंडियंस के मालिक हैं, जो यहाँ पे धर्मेंद्र बिलोटिया के लिए कई सारे कॉमेडी वीडियोस बनाते थे, उनको एडिट करते थे और धर्मेंद्र बिलोटिया के चैनल पे ही अपलोड करने का काम करते थे। और यहीं से धर्मेंद्र बिलोटिया के यहाँ पे फेमस होने की जर्नी थी वो शुरू हुई। आपने ये तो देखा ही होगा कि धर्मेंद्र बिलोटिया का एक वीडियो है, इसके बाद में धर्मेंद्र बिलोटिया बड़े प्रोडक्शन में जाके कुछ बड़ा करने वाले थे। उसके लिए उन्होंने यहाँ पे चुना राजेश कारपेंटर को। राजेश कारपेंटर वो शख्स थे जो मुंबई से यहाँ वीडियो एडिटिंग और फिल्म एडिटिंग सीख कर आए थे, और यहाँ पे कहीं ना कहीं उन्होंने धर्मेंद्र को फेमस करने के लिए और धर्मेंद्र के साथ काम करने के लिए उन्होंने अपने सतरंगी इंडियन फिल्म को यहाँ पे राजगढ़ ज़िले में स्थापित किया और धर्मेंद्र बिलोटिया के साथ यहाँ पे काम करने का सिलसिला था वो शुरू कर दिया। और उन्होंने कहीं ना कहीं एक फ़िल्म बन रही थी राजगढ़ ज़िले के शहीद मनीष विश्वकर्मा के ऊपर। उस फिल्म में भी यहाँ धर्मेंद्र बिलोटिया को राजेश कारपेंटर जी द्वारा मेन रोल में लिया गया था, और मेन रोल में धर्मेंद्र बिलोटिया होने के बावजूद भी उन्होंने इस फिल्म को अधूरी छोड़ दिया। जी हाँ, वर्ष 2021 में मनीष विश्वकर्मा के ऊपर एक फिल्म बनाई जा रही थी मन्नू। फिल्म शुरू होने से पहले ही कुछ दिन पहले यहाँ पे लॉकडाउन लग गया था, जिस वजह से फिल्म अधूरी रह गई। राजेश कारपेंटर जी द्वारा कि भाई अभी जो फिल्म है, इस फिल्म को अभी रोक कर हम कुछ वीडियोस बनाते हैं, और वीडियोस से जो अर्निंग होगी वो अर्निंग से हम बाद में इस फिल्म को पूरी कर लेंगे। और धर्मेंद्र बिलोटिया और अन्य साथियों ने भी इस चीज़ को मंजूरी दी, और उस वक्त वो धर्मेंद्र बिलोटिया के जो बाकी प्रोजेक्ट थे या बाकी जो वीडियोस थे उनको बनाने में लग गए। तो वहाँ कुछ निर्णय में तय हुआ कि जब तक 1 लाख रुपए अपने पास नहीं आ जाते, मैंने बोला कि जब तक 1 लाख रुपए नहीं आ जाते खाते में, अपन फिल्म का नाम भी नहीं लूंगा शूटिंग शुरू करने की। ठीक है। उसके बाद डील हुई थी आपसे कि 1 लाख रुपए धर्मेंद्र बिलोटिया देगा। हाँ। क्योंकि हम सब मेहनत कर रहे हैं उनके लिए 1 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे, तो फिल्म उस पैसे को फिल्म में लगाएंगे। भाई मैं काम ही फिल्म में बनाने के लिए कर रहा था उसके साथ में। आपका डेडिकेशन सिर्फ मनीष विश्वकर्मा जी की जो फिल्म है उनके लिए था। और मैंने उसको वीडियो में इसलिए लिया क्योंकि मैं चाहता था कि जिसको मैं फिल्म में ले रहा हूँ उसको लोग जाने। यहाँ बन जाने के बाद और उनसे 1 से 2 लाख रुपए की अर्निंग हो जाने के बाद भी धर्मेंद्र बिलोटिया ने शहीद मनीष विश्वकर्मा की फिल्म मन्नू को पूरा नहीं किया गया। यहाँ पे राजेश कारपेंटर जी द्वारा उनसे बार बार गुजारिश की गई कि भाई जो पुरानी फिल्म है उसको पूरी कर लो, लेकिन यहाँ पे धर्मेंद्र बिलोटिया की ओर से कोई खास रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। लेकिन जब राजेश कारपेंटर ने हद हो गई उसके बाद ये कहा कि या तो फिल्म पूरी करो या फिर मुझे अपने पैसे दे दो। धर्मेंद्र बिलोटिया का जो चैनल था उस पर जो वीडियो अपलोड हो रहे थे और उसकी जो एडिटिंग कास्ट का काम था वो यहाँ पे राजेश कारपेंटर के पास था। उस काम से भी धीरे धीरे यहाँ पे राजेश कारपेंटर को दरकिनार कर दिया गया। अब इसके बाद में धर्मेंद्र बिलोटिया ने खुद का ही प्रोडक्शन हाउस खोला, और यहाँ पे जो पहले नाम आता था यहाँ पे सतरंगी इंडियंस फिल्म नाम को, उसको भी हटा के यहाँ पावर्ड बाय धर्मेंद्र बिलोटिया के नाम से ही कर दिया गया। यानी धीरे धीरे यहाँ राजेश कारपेंटर को दरकिनार करते हुए धर्मेंद्र बिलोटिया खुद सामने आए और अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस शुरू किया। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्यों यहाँ पे धर्मेंद्र बिलोटिया ने राजेश कारपेंटर को अलग किया। जैसे जैसे उसके वीडियो बनते गए तो वो उसके काम पे ध्यान देने लग गया। वो चाहता था कि उसके वीडियो बने, अगर फिल्म बन जाती, पूरी बन जाती, तो मैं वापस मुंबई चला जाता। अच्छा, मतलब तो पहली चीज़ ये है कि धर्मेंद्र बिलोटिया नहीं चाहते थे कि वो अपने वीडियोस में अन्य प्रोडक्शन हाउस को लेके वो सामने आए, और वो चाहते थे कि वो किसी और को फेमस ना करके खुद फेमस हो। तो सर देखिए, ऐसा है उसमें कि जो वीडियो धर्मेंद्र बिलोटिया की मैंने शुरू करी थी बनाना लॉकडाउन, मतलब फर्स्ट वीडियो से, और फिर उसको धीरे धीरे जैसे पॉपुलैरिटी मिली, वैक्सीन वाली वीडियो अच्छी चली और 2-4 वीडियो बनाई। फिर उसके बाद में क्या बोलते हैं, इसका मूवी का उद्घाटन भी रखा था, विधायक साहब आए थे। अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसे 1-1.5 लाख सब्सक्राइबर हो गए और 5-6 महीने हो गए तो पॉपुलैरिटी हो गई ना, तो इसको लगने लगा कि अब तो मैं हो गया हूँ पॉपुलर, अब मेरे को डायरेक्टर की कोई जरूरत नहीं है, अब मेरा खुद नाम चलने लग गया। ठीक है ना, तो अब सिर्फ मेरा नाम होना चाहिए। कोई भी आदमी पूछे तो ये नहीं बताया कि ये करते थे काम वगैरह जो भी। तो इसने क्या करा, इसने
2 लाख सब्सक्राइबर होने के बाद और 1 साल काम करने के बाद मेरे से बोला कि भाई साहब अब जो मैं वीडियो बनाता हूँ, मतलब जो उसके चैनल पे वीडियो बनाता था, मैं शूट में करता था, एडिट में करता था, स्टोरी में लिखता था, और जो टीम के थे सारे वो मेरे थे, और मेरे घर पे रहता था, और जितने भी लोग आते थे काम करने के लिए जिनको बुलाता था मैं, वो भी मेरे ही घर पे रहते थे। काम किया और मेरे घर पे ही रह के काम किया है। तो उसने क्या बोला कि ये जो वीडियो में जो टाइटल होता है उसमें से कि अब मैं मेरा नाम तुम्हारा नाम हटा के राजेश कारपेंटर जैसे उसमें वीडियो के टाइटल में डालता था, स्टार्टिंग से हमने शुरू करा था जब, तो कि मैं अब मेरा ही नाम रखूंगा, आपका नाम मैं हटा रहा हूँ। अब मैंने उससे कारण पूछा कि भाई अगर तू ये बात मेरे को पहले बोल देता, 1 साल पहले जब हमने शुरू करा, तो शायद मैं करता या नहीं करता। जबकि यहाँ राजेश कारपेंटर ने धर्मेंद्र बिलोटिया को यहाँ फेमस करने का काम किया था, क्योंकि हमेशा से ही राजेश कारपेंटर यहाँ पे अन्य रोल्स में आए और यहाँ पे धर्मेंद्र बिलोटिया है उनको मेन लीड रोल में लेके आने का काम किया, और जिससे ही यहाँ कई सारे ऐसे वीडियोस थे जो लॉकडाउन के माध्यम से उन्होंने किए थे। जब लॉकडाउन लगा था उस वक्त उन्होंने किए थे, तो यहाँ पे धर्मेंद्र बिलोटिया की जो पॉपुलैरिटी थी वो और बढ़ गई, और उसके कई सारे वीडियोस ऐसे चले जिसकी वजह से धर्मेंद्र बिलोटिया को पूरे देश में जाने लगा। लेकिन यहाँ धर्मेंद्र बिलोटिया को जब ऐसा लगा कि नहीं उसकी अच्छी खासी छवि बन गई है, तो उन्होंने यहाँ पे बाकी जो किरदार थे उनको हटा के खुद को ही डबल रोल में और यहाँ पे पेश किया गया। इस वजह से यहाँ कहीं ना कहीं बाकी जो कलाकार थे वो कलाकार यहाँ पिछड़ गए और पीछे रह गए। लेकिन कुछ ऐसी वजह रही है जिसकी वजह से यहाँ पे राजेश कारपेंटर को भी दरकिनार कर दिया गया। यहाँ पे राजेश कारपेंटर जी द्वारा कहा गया कि उनको सिर्फ एक फिल्म पूरी करनी थी मन्नू, उसके लिए वो बार बार यहाँ पे धर्मेंद्र बिलोटिया से रिक्वेस्ट कर रहे थे। लेकिन धर्मेंद्र बिलोटिया को बार बार मिन्नतें करने के बाद भी यहाँ पे धर्मेंद्र बिलोटिया ने किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। उसके बाद में यहाँ पे राजेश कारपेंटर ने एसपी ऑफिस में जाके अपना एक ज्ञापन दिया, और ज्ञापन में उन्होंने कहा है कि भाई उनकी जो फिल्म है मन्नू उसमें धर्मेंद्र बिलोटिया को जो लीड रोल मिला था उसको नहीं किया गया, और जो धर्मेंद्र बिलोटिया ने पैसे कमाए हैं उन पैसों का भी कोई हिसाब किताब नहीं दिया गया, क्योंकि वो जो पैसे थे वो पार्टनरशिप में थे पूरी टीम में, और उस वक्त जो टीम में थे वो राजेश कारपेंटर उसके अन्य कई साथी थे। लेकिन उन चीज़ों को यहाँ पे दरकिनार करके यहाँ पे धर्मेंद्र बिलोटिया ने उन पैसों को भी नहीं दिया। इसलिए यहाँ पे कहीं ना कहीं राजेश कारपेंटर जी द्वारा धर्मेंद्र बिलोटिया को यहाँ पे कहीं ना कहीं धोखेबाज कहा गया है। अब धोखेबाजी का मतलब ये नहीं है कि भाई धोखेबाज फिल्म से निकाल देना या फिर वीडियोस में नहीं लेना है। कहीं ना कहीं धर्मेंद्र बिलोटिया को उनको प्रोडक्शन कास्ट से भी बाहर निकाल देना, धर्मेंद्र बिलोटिया ने ऐसा किया, और यहाँ पे राजेश कारपेंटर जो पुराने साथी थे उनको निकाल दिया गया। जबकि यहाँ पे राजेश कारपेंटर धर्मेंद्र बिलोटिया के कई सारे वीडियोज़ में थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनको यहाँ से निकाल दिया। यहाँ एक बात चीज़ है वो कहने वाली है, धर्मेंद्र बिलोटिया को जो पॉपुलैरिटी मिली थी वो सतरंगी इंडियन फिल्म्स के माध्यम से ही मिली थी, क्योंकि उसमें जो वीडियोस बने थे, उस प्रोडक्शन में जो वीडियोस बने थे वो वीडियोस ज़्यादा वायरल हुए और उन पे मिलियंस पे व्यूज़ आए। यही कारण है कि पूरे भारत में धर्मेंद्र बिलोटिया को जाने लगा। लेकिन यहाँ पे धर्मेंद्र बिलोटिया ने वो सब नहीं मानकर खुद को राजेश कारपेंटर से अलग कर लिया। यही कारण है कि राजेश कारपेंटर को एसपी ऑफिस में जाकर अपना शिकायती पत्र देना पड़ा। धर्मेंद्र बिलोटिया के ऊपर एसपी ऑफिस द्वारा कोई कार्रवाई की जाएगी या धर्मेंद्र बिलोटिया एक बड़ी पॉपुलैरिटी बन गए हैं, इसलिए अब उनको किसी तरह का कोई डर नहीं होगा। यहाँ पे न्याय तो होना चाहिए राजेश कारपेंटर जी को, क्योंकि देखिए राजेश कारपेंटर ने एक फ़िल्म के लिए अपना पूरा करियर ख़त्म कर लिया, क्योंकि वो मुंबई से आए और मुंबई से आने के बाद धर्मेंद्र बिलोटिया के साथ काम किया, और कहीं ना कहीं उनके पास जो पैसा आना चाहिए था वो पैसा नहीं आके धर्मेंद्र बिलोटिया वो पैसा चंपत कर गए। अब यहाँ एक वजह ये हो सकती है कि धर्मेंद्र बिलोटिया कहीं ना कहीं उनको पीछे रखना ही चाहते थे और वो कहीं ना कहीं अपना ही फ़ायदा चाहते थे, इसलिए धर्मेंद्र बिलोटिया ने उनको आगे बढ़ने ही नहीं दिया। और वहीं राजेश कारपेंटर आज जहाँ थे वहीं पे हैं, क्योंकि उनके जो ग्रोथ था वो ग्रोथ रुक गया, क्योंकि धर्मेंद्र बिलोटिया के उनके साथ कई सारे कोलैबोरेशन थे और वो सब नहीं करके यहाँ पे धर्मेंद्र बिलोटिया को उन्होंने कहीं ना कहीं अब इस चीज़ के लिए कहा है कि या तो फिल्म पूरी करो या फिर उनके जो पैसे थे वो पैसे लौटा दो। लेकिन धर्मेंद्र बिलोटिया के यहाँ कोई रिस्पॉन्स नहीं होने के कारण कहीं ना कहीं वहाँ राजेश कारपेंटर जी द्वारा उनके जो सहयोगी हैं, यानी कि धर्मेंद्र बिलोटिया के सहयोगी है राजपाल यादव, उनको भी संपर्क किया गया, लेकिन राजपाल यादव द्वारा यहाँ पे कोई ख़ास जवाब नहीं दिया गया।
अब यहाँ पे मांग है राजेश कारपेंटर की कि यहाँ पुलिस कार्रवाई की जाए और धर्मेंद्र बिलोटिया से ये किसी भी तरह फिल्म पूरी करवाई जाए। अगर फिल्म पूरी नहीं हुई तो यहाँ पे राजेश कारपेंटर का करियर वैसे भी खत्म है, क्योंकि देखिए यहाँ पे प्रोडक्शन हाउस चलाने के लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। आज एक नॉर्मल कैमरा भी 50,000 रुपये का आता है, तो बाकी जो टूल्स है यानी बाकी जो इंस्ट्रूमेंट्स है उनको लाने में तो लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। तो यहाँ राजेश कारपेंटर जी द्वारा एक फिल्म के लिए इतनी सारी व्यवस्थाएं की गई थी, उन व्यवस्थाओं को देखना चाहिए धर्मेंद्र बिलोटिया को और उनकी जो अधूरी फिल्म है उसको पूरी करनी चाहिए, ताकि यहाँ पे राजेश कारपेंटर का जो पैसा लगा है वो पैसा भी निकल जाए और शहीद मनीष विश्वकर्मा की जो फिल्म है वो फिल्म भी पूरी हो जाए और यहाँ पे कहीं ना कहीं वो फिल्म यहाँ देखने को मिले, ताकि राजगढ़ की जनता भी देखे कि शहीद मनीष विश्वकर्मा क्या थे और क्या शख्सियत थी और क्या किस तरीके से उन्होंने अपना आत्म बलिदान दिया है। ये सारी चीज़ें राजगढ़ की जनता के सामने आनी चाहिए। जनता, आप मुझे यहाँ बताइए, क्या धर्मेंद्र बिलोटिया ने जो किया है ये सही है? क्योंकि धर्मेंद्र बिलोटिया को ये पहली फिल्म थी शहीद मनीष विश्वकर्मा की जो उनको मिली थी और उसके लिए कहीं ना कहीं उनको अच्छा खासा पेमेंट भी मिलने वाला था, लेकिन यहाँ धर्मेंद्र बिलोटिया ने अपनी पहले ही फिल्म छोड़ दी, तो आगे की फिल्मों की तो क्या ही बात करनी। यानी कहीं ना कहीं उन्होंने राजेश कारपेंटर के साथ काम नहीं करके राजगढ़ की जनता को भी धोखा दिया है। तो राजगढ़ की जनता क्या धर्मेंद्र बिलोटिया को माफ़ करेगी, या राजेश कारपेंटर और बाकी जो लोगों को जिस तरह धर्मेंद्र बिलोटिया ने यहाँ पे नकारा है, क्या राजगढ़ की जनता उस तरह से धर्मेंद्र बिलोटिया को नकारेगी या फिर इसी तरह प्यार देती रहेगी? और मैं यहाँ पे आपके कमेंट्स के आधार पर ही दूसरा वीडियो बनाऊंगा। अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।